एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं जुल्फ़कार अली। कैसे हैं स्टूडेंट? यकीनन तमाम लोग खैर वफ़ीयत से होंगे। स्टूडेंट, आज लेक्चर नंबर 30 है 9th कंप्यूटर साइंस का। जैसे आपको पता है कि ये हम रिवाइज़ कर रही है चीज़ें, और मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि यूनिक नोट्स अपने तमाम करीबी कैंपस से स्टूडेंट ज़रूर लें। आप जहाँ भी आप जिस कैंपस में भी आप पढ़ रहे हैं उस कैंपस से जाके रीड करो। साथ साथ मैंने आपको नोट्स से जो टॉपिक है उसका पेज नंबर और क्वेश्चन ज़रूर बताना है। हमने लेक्चर नंबर 29 में स्टूडेंट हमने बात की थी व्हाट इज़ द टेस्ट डेटा, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, नोट्स का पेज नंबर 3। और इसमें हमने इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग बात की थी, फिर उसकी टाइप्स पे बात की थी, वैलिड टेस्ट डाटा, इनवैलिड टेस्ट डाटा, फिर हमने बाउंड्री टेस्ट डाटा पे बात की थी, एब्सेंट डाटा, रॉन्ग डाटा फॉर्मेट। ये हमने सारी जो एग्जांपल्स हैं इसकी और इसकी टाइप स्टूडेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। आज जो हमने क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 6 है नोट्स पे, और पेज नंबर 4 डिस्क्राइब अ ट्रेस टेबल। क्वेश्चन नंबर 6 ट्रेस टेबल, फिर वेरिफिकेशन और वैलिडेशन भी कोशिश करेंगे जो है इसको हम कंप्लीट कर लें। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट, 9th कंप्यूटर साइंस चैप्टर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर नंबर 30। आज लेक्चर नंबर 30 स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं हमने लेक्चर नंबर 29 में क्या पढ़ा, एक दफ़ा उसको रिव्यू कर लें। तो लेक्चर नंबर 29 में स्टूडेंट हमने टेस्ट डाटा वाला टॉपिक शुरू किया था, उसको एक दफ़ा रिवाइज करके ताकि लेक्चर की कंटिन्यूटी बरकरार रहे। अब टेस्ट डाटा इज़ यूज्ड टू टेस्ट वेदर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज़ करेक्ट और नॉट, कि जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लेते हैं और उसको चेक करना हो कि क्या जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है उसका सॉल्यूशन ठीक है या नहीं, करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो उसके सॉल्यूशन की करेक्टनेस को या इसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, टेस्टिंग करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन दोबारा सुने, टेस्ट डाटा इज यूज्ड टू टेस्ट वेदर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, इसकी ये डेफिनेशन है, आपके नोट्स पे ये अवेलेबल है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? टेस्टिंग इज एसेंशियल टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स एंड एरर मेड ड्यूरिंग फाइंडिंग द सॉल्यूशन टू सम प्रॉब्लम। यानी जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जब हम किसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, तो उसके सॉल्यूशन के दौरान अगर कोई डिफेक्ट्स हैं, कोई एरर्स हैं, ठीक है, उसको फाइंड किया जा सके। ठीक है, डिफेक्ट्स, एरर्स और उसका जो हमने सोल्यूशन किया। इट हेल्प इन इम्प्रूविंग अ सोल्यूशन। अगर हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया तो उसमें कहीं कोई खामियां रह जाती हैं तो उसको इम्प्रूव किया जा सके। इफ़ वन सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड समवन एल्स यूजेस दैट सोल्यूशन ऑफ द कमर्शियल पर्पज, देन द कमर्शियल एक्टिविटी डिपेंड अपॉन द करेक्टनेस ऑफ दैट सोल्यूशन। कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया है वो अंडरस्टूड सी बात है, वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए वो चीज़ यूज़ होगी। तो जब वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होगी तो उसकी कामयाबी का दारोमदार किस चीज़ पे है कि वो प्रोडक्ट आपकी 100% करेक्ट हो। ठीक है, उसमें कोई फ्लॉ ना हो। तो ये स्टूडेंट हम प्रीवियस लेक्चर रिवाइज कर रहे हैं। आगे चलें नेक्स्ट। इफ़ वी डेवलप अ सोल्यूशन फॉर अ फिनांस मैनेजमेंट and some bank start using it, then any error in that solution may be result in financing loss. So testing is important for a solution। कि आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाते हैं जो बैंक फिनांस के हवाले से, फिनांस मैनेजमेंट के हवाले से है, और अगर आपने जो वो एप्लीकेशन बनाई है, जो आपने प्रोडक्ट बनाई है, उसमें अगर कोई फ्लॉ रह जाते हैं, कोई खामी रह जाती है, तो उसका स्टूडेंट रिजल्ट क्या होगा, फिनंशियल लॉस। इसलिए टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है स्टूडेंट, तो उसको मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्टिंग के मराहल से जो है वो गुजारा जाता है।
एग्जाम्पल 2 इसकी थी कि ए कार इज़ डिलीवर्ड टू द कस्टमर आफ्टर टेस्टिंग अपॉन द लॉन्चिंग ए न्यू कार, कि जब भी एक नई जो कार नई गाड़ी लॉन्च की जाती है तो स्टूडेंट उसको सबसे पहले टेस्टिंग के मराहल से गुजारा जाता है। इट इज़ यूजली टेस्ट विद द रोबोट ड्राइवर, आमतौर पर उसको किससे चेक किया जाता है, रोबोट ड्राइवर से चेक किया जाता है। हु हिट द कार विद वॉल, वो क्या करेगा, उस कार को गाड़ी को दीवार के साथ हिट करेगा। इट इज यूज टू टेस्ट वेदर द एयर बैग्स एंड अदर सिक्योरिटी सिस्टम आर फंक्शनिंग आर नॉट, कि देखें जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ हैं बहुत महंगी गाड़ियाँ हैं, तो अगर उसके एयर बैग्स और दूसरे सिक्योरिटी सिस्टम ही काम नहीं कर रहे होंगे तो वो जिस कंपनी की गाड़ी है वो उस पर बहुत बड़ा दब्बा साबित होगा। तो लिहाजा वो क्या करेगा कि अपनी जो भी उसने प्रोडक्ट बनाई है उसको हर हवाले से 100% चेक करेगा कि उसकी प्रोडक्ट हर हवाले से 100% परफेक्ट होनी चाहिए। तो इट इज़ यूज टू टेस्ट वेदर द एयर बैग्स एंड अदर सिक्योरिटी सिस्टम आर फंक्शन आर नॉट, ठीक है। मोreover it is also allow the car designer to suggest further security measures to reduce the damage. This test can help to make the car safe, so टेस्टिंग हेल्प टू इम्प्रूव द क्वालिटी। अब टेस्टिंग जो है वो क्वालिटी को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करती है कि अगर देखा गया कि जो गाड़ी के एयर बैग्स वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, दूसरे सिक्योरिटी सिस्टम प्रॉपर काम कर रहे हैं, और अगर उसको कहीं पे भी कोई फ्लॉ नज़र आएगा तो फ़ौरन जो है उसको वो क्या करेगा, ठीक करेगा। फिर हमने स्टूडेंट बात की थी टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा, 5 इसकी टाइप थी। सबसे पहले वैलिड टेस्ट डाटा। अब वैलिड टेस्ट डाटा क्या होगा कि इट इज़ डाटा दैट इज़ वैलिड विद द इनपुट रिक्वायरमेंट ऑफ द एल्गोरिथम, कि आपने एक एल्गोरिथम बनाया, उसकी इनपुट रिक्वायरमेंट क्या है कि आप 1 से लेके 50 तक जो नंबर है उसके अंदर इनपुट करवाएंगे, ठीक है। और यानी जो 1 से स्टार्ट करेंगे 2, 3, 4, 5 अप टू 50, तो ये वैलिड रेंज होगी 1 to 50। और इनवैलिड टेस्ट डाटा बिल्कुल उसका उलट होगा। इट इज़ द डाटा दैट इज़ इनवैलिड विद द इनपुट रिक्वायरमेंट ऑफ द एल्गोरिथम इफ़ द एल्गोरिथम इज सपोज टू बी टेक अ न्यूमेरिक वैल्यू बिटवीन 1 to 50 एज इनपुट, बट दैट इनपुट इज़ नॉट बिटवीन 1 to 50, कि आपके एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट ये है कि इनपुट जो है वो 1 से लेकर 50 तक होनी चाहिए, मगर वो इनपुट 1 से लेकर 50 तक नहीं है, तो स्टूडेंट ये क्या होगा, इनवैलिड टेस्ट डाटा होगा। फिर थर्ड स्टूडेंट हमने बात की थी बाउंड्री टेस्ट डाटा, जो कि एक्सट्रीम लेवल पे होगी। ये सोल्यूशन इज टेस्टेड ऑन द एक्सट्रीम वैल्यू, कि आपका जो सोल्यूशन है वो एक्सट्रीम वैल्यू पे होगा। कि सपोज आपने जो है वो इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है, तो कैलकुलेट द इंटरेस्ट रेट वी कैन कंसीडर प्रिंसिपल अमाउंट एज 0, यानी बेसिक अमाउंट कौन सी होगी, 0, और ह्यूज अमाउंट लाखों में भी हो सकती है, खरबों में भी हो सकती है, हज़ारों में भी हो सकती है, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि आपका एक एल्गोरिथम है, उसमें हमने रेंज रखी है कि इनपुट करवानी है 1 से लेकर और 50 तक, यानी 1 से लेकर 50 तक जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू इनपुट करवानी है। तो यहाँ पे 1 और 50 यानी दोनों स्टार्टिंग और एंड वाली वैल्यू, ये स्टार्ट वैल्यू है और ये एंड वैल्यू है, ये बेसिकली आपकी क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट चलते हैं। एब्सेंट डाटा, it is also important to investigate that the solution still work if the less number of input are given than expected। ये आमतौर पर स्टूडेंट जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम ATM मशीन में ATM कार्ड यूज़ करते हैं, या आमतौर पर कहीं हमें कहीं वैलिडिटी के लिए हमें अपना ID कार्ड का नंबर इनपुट करना पड़ता है, या कहीं हमें अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर एंटर करना पड़ता है, तो उसमें जो है जो उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है आप उससे कम डिजिट इनपुट करें, ठीक है। जो आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है कि आप सपोज एक ऐसा, आप आगे चल के जो 10th क्लास में प्रोग्रामिंग भी करेंगे कि आपने वेरिएबल लिए जिसमें वैल्यू आपने 2 एंटर करनी थी, A और B। सपोज करें, इसकी मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ कि आपने वेरिएबल A, B, C 3 लिए हुए, ठीक है, और जो इनपुट करवा रहे हैं सिर्फ A और B में करवा रहे हैं, C रह गया, C जो है वो उसमें आपने वैल्यू एंटर ही नहीं की, तो ये भी बेसिकली एब्सेंट डाटा है कि उसने वेरिएबल कितने लिए, सपोज X, Y, Z, ये 3 वेरिएबल है। इट्स मीन दैट एक वैल्यू आपने X में एंटर करनी है, एक Y में, एक Z में। आप X में 1 एंटर कर देते हैं, Y में 2 एंटर कर देते हैं, Z खाली रह जाता है, तो ये आपका क्या है, एब्सेंट डाटा है, फ़ौरन मशीन रिएक्ट करेगी। इसी तरह जब आप
एटीएम मशीन में अपना कार्ड यूज़ कर रहे होते हो तो बाद दफ़ा आप गलती से अपना जो कोड है वो गलत एंटर कर रहे हो तो नंबर मिसिंग होता है तो फ़ौरन आपको जो मशीन जो है वो रिएक्ट करती। इसकी और आप एग्जांपल ले लें कि आप अपने मोबाइल पे सेल से फ़ोन कॉल मिलाते हुए बाद दफ़ा गलती से एक आधा नंबर जो है वो कम डायल कर रहे होते हैं, वो भी आपका एब्सेंट डाटा है, फ़ौरन आपको जो है वो आगे से मशीन रिएक्ट करती है कि रॉन्ग कॉल, या आपका जो आप नंबर आप डायल कर रहे हैं वो गलत है, ठीक है। तो मशीन रिएक्शन तो वो कह रही है कि अगर इफ़ द सिस्टम आस्क टू एंटर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देन एवरीवन कैन नॉट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सी हाउ द सिस्टम रिएक्ट इन सच सिचुएशन, कि फिर मशीन जो है वो क्या रिएक्शन देगी, ठीक है। आप रॉन्ग डाटा एंटर करें, आपने ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर गलत एंटर कर दिए, आपने जो एटीएम मशीन में जो कार्ड यूज़ करने उसमें आपने कोड गलत एंटर कर दिया तो मशीन जो है वो रिएक्ट करेगी। ये बेसिकली आपका एब्सेंट डाटा है, ठीक है। रॉन्ग डाटा फॉर्मेट, इट इज़ वाइज टू चेक हाउ द सिस्टम रिएक्ट ऑन द एंटरिंग डाटा इन द रॉन्ग फॉर्मेट। इसकी मैंने एग्जांपल दी थी कि सपोज आपने न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करनी थी, आपने अल्फ़ाबेट एंटर कर दी, जहाँ आपने अल्फ़ाबेट एंटर करना था वहाँ आप वहाँ आपने नंबर एंटर कर दिया, तो ये स्टूडेंट आपका क्या होगा, रॉन्ग डाटा फॉर्मेट होगा। तो ये स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने बहुत अच्छी तरह लर्न करना है, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट इज़ द टेस्ट डाटा, इस टेस्ट डाटा की डेफिनेशन पूछ सकता है, या राइट एनी 2 इम्पॉर्टेंस ऑफ टेस्ट डाटा, कोई से 2 या 3 टेस्ट डाटा की इंपॉर्टेंस लिखें। ये उसकी 2 एग्जांपल थी, एक फाइनेंसिंग वाली और दूसरी वो कार वाली, ठीक है। फिर टेस्ट डाटा की टाइप्स कितनी होती हैं, वैलिड और इनवैलिड, ये तो आपकी सीधी होगी कि वैलिड में क्या होगा, जिसमें आप एल्गोरिथम की जो रिक्वायर इनपुट है उसी तक रहें, और इनवैलिड उसका उलट होगा। फिर बाउंड्री टेस्ट डाटा जो एक्सट्रीम लेवल पे होता है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू सपोज 0, लार्जेस्ट कुछ भी हो सकता है, जो एक एल्गोरिथम की एक्सट्रीम वैल्यू, छोटी सबसे छोटी और सबसे बड़ी। फिर एब्सेंट डाटा जो एक्चुअल वैल्यू चाहिए वो अगर आप एंटर ना करें, ठीक है जी, जैसे आपने एटीएम कार्ड या आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, जो आईडी कार्ड एंटर करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो मशीन लेस नंबर अगर आप एंटर करें तो क्या एक्सपेक्टेड करेगा कि मशीन आपसे किस तरह रिएक्ट करेगी। रॉन्ग डाटा फॉर्मेट में क्या होगा कि आप सपोज आपने नंबर एंटर करने थे, आपने करैक्टर एंटर कर दिए, या आपने करैक्टर एंटर करने थे, आपने नंबर एंटर कर दिए, ठीक है। आज बात करते हैं स्टूडेंट लेक्चर नंबर 30 पे। अब स्टूडेंट लेक्चर नंबर 30 में हम बात करेंगे ट्रेस टेबल पे। अब ट्रेस टेबल स्टूडेंट क्या होगा, पहले इसकी डेफिनेशन देखें। ए ट्रेस टेबल इज अ टेक्निक यूज्ड टू टेस्ट एल्गोरिथम, एल्गोरिथम को चेक करना कि क्या हमारा एल्गोरिथम सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट नो लॉजिकल एरर अकर वाइल द एल्गोरिथम इज बीइंग प्रोसेस। कि जब अब लॉजिकल एरर, ये एरर वाला आपके टॉपिक नहीं है, 3 किस्म के एरर होते हैं। सिंटैक्स एरर जिसको हम ग्रामेटिकल एरर भी कहते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से आता है, एक रन टाइम एरर आता है। लॉजिकल एरर आपके वो एरर होते हैं जो गलत एल्गोरिथम की वजह से आते हैं। लॉजिकल एरर अकर व्हेन योर एल्गोरिथम इज़ रॉन्ग, जब आपका स्टूडेंट एल्गोरिथम गलत है तो लॉजिकल एरर आएंगे। तो इसकी डेफिनेशन ज़रा दोबारा सुनिएगा। ए ट्रेस टेबल इज़ अ टेक्निक, कहता है ये एक ऐसी टेक्निक है यूज़ इस्तेमाल होती टू टेस्ट एल्गोरिथम, एल्गोरिथम को चेक करने के लिए, इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट, इस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए, नो लॉजिकल एरर अकर, ये पॉइंट ज़रा मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, नो लॉजिकल एरर अकर, इस चीज़ को श्योर करने के लिए कि आपने जो एल्गोरिथम बनाया है उसमें किसी किस्म का लॉजिकल एरर नहीं है। अब जो ट्रेस टेबल हैं बेसिकली ये लॉजिकल एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होंगे। अगर आपके एल्गोरिथम में किसी किस्म का अगर लॉजिकल एरर है तो लॉजिकल एरर को डिटेक्ट करने के लिए स्टूडेंट हम ट्रेस टेबल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द टेबल यूजली टेक द फॉर्म ऑफ मल्टीपल कॉलम, मल्टीपल रोज टेबल विद each column showing the number of data and each row show the value of the data at each step। अब स्टूडेंट ये ज़रा एल्गोरिथम आपने कंसंट्रेशन से समझना है। टू रिक्रूट द स्टूडेंट फॉर आवर स्कूल बास्केटबॉल टीम, कि हमने अपने स्कूल की बास्केटबॉल टीम को सिलेक्ट करना है। वी नीड स्टूडेंट हैविंग बिटवीन 144 सेंटीमीटर एंड 164 सेंटीमीटर, कि हमें जो प्लेयर चाहिए उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 144 सेंटीमीटर
और मैक्सिमम 164। ये देखें, ये वो अभी हमने इनवैलिड और वैलिड टेस्ट डाटा पे बात की थी, ठीक है। अब इसमें वैलिड टेस्ट डाटा क्या है कि मिनिमम जो है उस प्लेयर की जो हाइट है वो 144 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 164, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी लिमिट है। और ये फिर बाउंड्री टेस्ट डाटा भी हो गया कि स्मॉलेस्ट 144 और लार्जेस्ट 164 सेंटीमीटर। अब 144 से लेस और 164 से ज़्यादा वो इनवैलिड टेस्ट डाटा में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम प्रीवियस टॉपिक के साथ ही इसको देख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये एल्गोरिथम में सबसे पहले स्टार्ट, इसको साथ साथ मैं टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ, प्लीज़ फोकस कीजिएगा इस स्लाइड के ऊपर। सेट काउंट इज इक्वल टू 0, हमने एक वेरिएबल लिया। अब वेरिएबल जो है वो, ये बार बार मैं वेरिएबल का वर्ड इसलिए यूज़ करता हूँ कि ये रैम में एक लोकेशन बनती है और उस लोकेशन का नाम हमने क्या रखा, काउंट, और उसके अंदर मैंने स्टूडेंट क्या स्टोर करवा दिया, उस लोकेशन में 0 मैंने, और उस लोकेशन का नाम क्या रखा, काउंट। अब ये सेट ऑल हाइट, ये स्टूडेंट हमारे पास जो है ना ये गिवन हाइट है जो हमने इनपुट करवानी, 154, 140, 155, 164, 144, 166, 160, 143, ये तमाम की तमाम हाइट स्टूडेंट गिवन है। अब हमने क्या किया, फॉर ईच हाइट इन द लिस्ट ऑल हाइट, इफ हाइट, हम पहली हाइट लेंगे, पहली हाइट क्या है जी 144, इफ हाइट ग्रेटर देन 144, अब जो हाइट है वो 154 गिवन है, ये 144 से ज़्यादा है, एंड हाइट लेस देन इक्वल टू 164, यानी जो हाइट है वो 164 के बराबर होनी चाहिए या लेस होनी चाहिए और 144 से ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या ये 144 इस कंडीशन के मुताबिक ट्रू होती है कि जो 154 है ये 144 से ज़्यादा है एग्जैक्ट और 164 से लेस है। तो ये कंडीशन पहली जो हमने हाइट इनपुट करवाई है ये अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ट्रू है। तो साथ क्या करें, सेट काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, काउंट में एक वैल्यू बढ़ा दे, काउंट मेरे पास ऊपर क्या थी 0, तो 0 प्लस 1, तो स्टूडेंट काउंट की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, मैं यही कर देता हूँ, काउंट की वैल्यू मेरे पास 1 है, या अलग से लिख देता हूँ दोबारा, काउंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। और आउटपुट काउंट और साथ ही काउंट को प्रिंट करवा देगा, काउंट की वैल्यू क्या प्रिंट करवाएगा 1। फिर अगली हाइट लेगा। अब यहाँ पे देखें हमारा जो बार बार जो स्टेप एग्जीक्यूट होगा वो 5 और 6 ही होगा, 5 और 6। अब अगली हाइट मेरे पास क्या है 140। अब इफ हाइट ग्रेटर देन 144, अब देखें अब एंड से क्या मराद है, एंड एक ऑपरेटर है यहाँ पे जिसमें दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है, हाइट जो है 144 से ज़्यादा भी हो और हाइट जो है 164 से लेस या इक्वल भी हो। मगर अगली हाइट मेरे पास क्या है 140, लिहाजा कंडीशन फॉल्स हो गई। हमें हाइट कौन सी चाहिए, जो 144 से ज़्यादा है और 164 के इक्वल या लेस है, लिहाजा कंडीशन फॉल्स होगी, काउंट में कोई इजाफा नहीं हुआ, काउंट जो है मेरे पास 1 ही है, ठीक है। फिर ऊपर जाएगा, अगली हाइट लेगा। अब अगली हाइट मेरे पास क्या है जी 155। अब 155 दोबारा फिर स्टेप 5 पे चेक करेगा, इफ हाइट ग्रेटर देन 44, ठीक है जी 155 जो 144 से ज़्यादा है, एंड लेस देन इक्वल टू 164, 164 से लेस भी है, तो कंडीशन स्टूडेंट क्या होगी, ट्रू होगी। तो सेट काउंट इज इक्वल काउंट प्लस 1, काउंट मेरे पास पहले क्या है 1, 1 प्लस 1 2, तो काउंट की वैल्यू स्टूडेंट क्या हो जाएगी 2। और साथ स्टूडेंट ये क्या करेगा, प्रिंट क्या करवाएगा, पहले इसने 1 प्रिंट करवाया, फिर क्या करवा दिया 2 प्रिंट करवा दिया, ठीक है। फिर इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट हाइट लेगा, नेक्स्ट क्या है जी 164 अगली हाइट लेगा। अब जब स्टेप 4 पे अगली हाइट लेगा तो यहाँ कंडीशन चेक करेगा, इफ़ हाइट ग्रेटर देन 144, ये 144 से ज़्यादा यानी 164 है, एंड हाइट लेस देन इक्वल टू 164, ये भी हाँ इक्वल टू है, लेस तो नहीं मगर इक्वल टू है, यानी यहाँ इसका मकसद ये है कि ये 164 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी ये वाला जो है ये बेसिकली क्या कह रहा है कि 164 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इक्वल टू भी काबिल कबूल और लेस भी काबिल कबूल है, ठीक है। तो लिहाजा 164 जो है वो कंडीशन ट्रू हो रही,
जब ट्रू हो रही है तो क्या होगा, काउंट में एक नंबर और बढ़ा देगा। काउंट मेरे पास पहले क्या है 2, 2 + 1 3, तो काउंट की वैल्यू स्टूडेंट क्या होगी 3 और साथ ही 3 प्रिंट करवा देगा। अब फिर अगली हाइट लेगा 144, इफ हाइट ग्रेटर देन 144, देखिए ये फॉल्स हो गया। यहाँ अगर होता ना इफ हाइट ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर तो कंडीशन ट्रू होनी थी। उसने कहा जी हाइट की जो मिनिमम जो उसकी हमने बाउंड्री टेस्ट करना है उसमें हाइट जो है वो 144 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये क्या 144 इक्वल में आ रहा है, लिहाजा ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। फिर नेक्स्ट अगले स्टेप पे आएगा, अगली वैल्यू लेगा 166। अब 166 जो है अगर हाइट जो 144 से ज़्यादा है ठीक है, और 166 जो है ये 164 से ज़्यादा है। हमने कहा जी जो एंड वाली बाउंड्री टेस्ट है वो हाइट जो है वो 164 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि ये क्या है 166 है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, ये भी टर्मिनेट कर देगा। नेक्स्ट हाइट क्या है जी 160। अब 160 जो है 144 से ज़्यादा है ठीक है, और 164 से लेस है, तो क्या करेगा, काउंट में एक वैल्यू बढ़ा देगा। काउंट पहले करे 3, 3 + 1 4, तो काउंट की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट करेगा। और आखिरी वैल्यू है 143। अब 143 इफ हाइट ग्रेटर देन, ये फॉल्स हो गई। अब देखिए यहाँ पे चेंज कहाँ आया, पहले इसमें चेंज नहीं आया, काउंट में कोई इजाफा नहीं हुआ, फिर काउंट में इजाफा यहाँ नहीं हुआ, फिर काउंट में इजाफा जो है यहाँ पे नहीं हुआ, और फिर काउंट में इजाफा यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है। और देखें ये दो स्टेप जो बार बार हमारे चलते रहे। अब इसी को स्टूडेंट हम देखें आगे, हमने इसको ट्रेस टेबल में लिखा हुआ है और साथ साथ हम इस एग्जाम्पल को देखते भी जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं ट्रेस टेबल पे। देखें अब स्टूडेंट ज़रा देखिएगा, हमारे पास स्टेप 1 काउंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। स्टेप 2 में हमने काउंट को 0 किया, ठीक है, ये काउंट हमारे पास 0 हो गया। अब स्टेप 3 पे स्टूडेंट आपको यकीनन ये स्लाइड नज़र आ रही होगी, ये तमाम हमारे पास गिवन हाइट है 154, 140, 155, 164, 144, 166, 160, 143। स्टेप 4 में हमने सबसे पहले 144 लिया। अब 144 जो है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर आप पीछे चेक करें 154 जो है 144 से ज़्यादा, 164 से जो है वो कम है। तो जब कम है तो क्या किया उसने, काउंट में एक वैल्यू बढ़ा ली, ठीक है। फिर अगली वैल्यू उसने क्या ली 140, ये 140 जो है 143 से ज़्यादा नहीं है, तो ठीक है। जब ज़्यादा नहीं है तो देखिए ये पिछली मैं बार बार दूसरी स्लाइड पे भी आपको लेके जाता रहूँगा। जो 140 है अगली वैल्यू जो 140 जो है 144 से ज़्यादा नहीं है, लिहाजा काउंट में कोई चेंज नहीं आएगी। अगर आप देखें 140 और काउंट जो है वो सेम 1 ही रहा है, ठीक है। फिर 155 कंडीशन 2 है, ये 143 से ज़्यादा और 163 से कम है, लिहाजा काउंट में एक वैल्यू फिर बढ़ गई, ठीक है। फिर आगे 164 लिया, ये भी कंडीशन 2 है, काउंट में एक वैल्यू इंक्रीज़ होगी। फिर नेक्स्ट जो गिवन हाइट है 144 है। 144 जो है वो हमने कहा जी ग्रेटर देन 144, ग्रेटर देन 144। ज़रा पिछली स्लाइड पर चलें, देखें ये वैल्यू 144, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि आपकी हाइट 144 से ज़्यादा होनी चाहिए और 164 से लेस या इक्वल होनी चाहिए। तो 144 जो इक्वल है, जब इक्वल है तो देखिए स्टूडेंट ये काउंट में कोई इजाफा नहीं हुआ, काउंट ऊपर भी 3 है, नो चेंज इन काउंट। ये देखिए काउंट यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 आ गया, नो चेंज, ठीक है। नेक्स्ट इनपुट हमने 166 किया, ये कंडीशन ट्रू है, ये 164 से जो है वो ज़्यादा है, लिहाजा कंडीशन फॉल्स है, तो काउंट में एक वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। फिर हमने इनपुट करवाया 160, ठीक है। जब 160 किया तो ये भी कंडीशन ट्रू है, काउंट में फिर एक वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। और फिर स्टूडेंट हमने किया 143। अब 143 जो है वो 144 से ज़्यादा नहीं है, लिहाजा काउंट में कोई चेंज नहीं है, ये 5 आ गया, ठीक है। तो इसको स्टूडेंट आपने खुद से भी ये जितनी इसकी जो ट्रेस टेबल की इक्वेशंस है इसको ज़रा देखिएगा, ठीक है। पहले देखें 0 नो चेंज, 154 वैलिड वैल्यू 1, 140 वैलिड वैल्यू नहीं है, काउंट में कोई चेंज नहीं आया। 155 वैलिड वैल्यू है, काउंट 2 हो गया। 164 वैलिड वैल्यू है, काउंट में 3 हो गया। 144 वैलिड वैल्यू नहीं है, काउंट में कोई चेंज नहीं है, काउंट ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है।
166 वैलिड वैल्यू, काउंट की वैल्यू में एक वैल्यू बढ़ गई। 160 वैलिड वैल्यू है, काउंट की वैल्यू 5 होगी। और 143 वैलिड वैल्यू नहीं है, काउंट की वैल्यू 5 होगी। तो आपने साथ इसको, ये पिछले वाला जो फ्लो चार्ट, ये एल्गोरिथम आपका, इसको कंपैरिजन करते हुए आपने स्टूडेंट आगे आपने इस ट्रेस टेबल के साथ काम करना है। तो ये यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है जी। तो इसको आपने अच्छी तरह देखना है, ये वाला आपका पूरे का पूरा जो ये एल्गोरिथम और इसका आगे जो है वो ट्रेस टेबल है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टूडेंट वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन क्या होता है सुने, वेरिफिकेशन मीन टू टेस्ट if the solution is actually solving the same problem for which it was designed। कि वेरिफिकेशन से मुराद ये है कि चेक करना कि आपने जिस प्रॉब्लम का सलूशन किया गया वो सलूशन कर रहा है या नहीं कर रहा। सपोज आपको कहा जाता है जी कि एक कैलकुलेटर डिज़ाइन करें, तो आप एक स्टूडेंट कैलकुलेटर डिज़ाइन करते हैं, एक कैलकुलेटर बना लेते हैं, उसके बटन बना लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वेरिफिकेशन। आपने कैलकुलेटर बना लिया, कहते हैं इफ़ यू आर आस्क्ड टू गिवन अ सॉल्यूशन फॉर कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट देन वेरीफाई मीन टू नो दैट इज द गिविंग रिजल्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट और नॉट फॉर द प्लेन इंटरेस्ट। कहते हैं अगर आपको कहा जाता है कि आपने इंटरेस्ट फाइंड करना है, कौन सा इंटरेस्ट फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो आप चेक करेंगे कि क्या आपने गिवन अमाउंट से कंपाउंड इंटरेस्ट ही फाइंड किया, कहीं प्लेन इंटरेस्ट तो फाइंड नहीं किया। ये स्टूडेंट किस में आ जाएगा, वेरिफिकेशन में आ जाएगा। और वैलिडेशन क्या होगा, वैलिडेशन मीन टू टेस्ट वेदर द सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। बस आप जो है किसी भी पिज़्ज़ा शॉप पे जाते हैं, जाके पिज़्ज़ा का जो ऑर्डर देते हैं, आप पिज़्ज़ा का ऑर्डर देते हैं, पिज़्ज़ा जो है जब आप पिज़्ज़ा का ऑर्डर देते हैं तो आप उसको बताते हैं कि हमारा पिज़्ज़ा जो है उसके फ़लाँ जो है उसमें रेसिपी आपने यूज़ करनी है, ठीक है, इतनी चीज़ यूज़ करनी, इतना चिकन होना चाहिए और फ़लाँ उसका टेस्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले जब आपके पास पिज़्ज़ा आएगा तो आप चेक करेंगे कि वो चिकन पिज़्ज़ा है, ये वेरिफिकेशन है। फिर जब आप उसको खा के देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट वो उसने बनाया ही नहीं, तो ये स्टूडेंट किस में आएगा, आपका वैलिडेशन में आएगा, ठीक है। तो इस आगे इसकी एग्जांपल है कि इफ़ यू आर आस्क्ड टू गिवन अ सॉल्यूशन फॉर कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट देन वैलिडेशन मीन टू नो वेदर इट इज़ फाइंडिंग द करेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट और नॉट। कि अगर आपको कहा जाता है कि आपने अमाउंट से जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, प्लेन इंटरेस्ट नहीं फाइंड करना, तो चेक किया जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट सही फाइंड किया भी या नहीं किया गया, ठीक है। आगे इसकी ये पिज़्ज़ा वाली एग्जांपल है। लेट अज्यूम दैट यू आर गो टू पिज़्ज़ा शॉप एंड ऑर्डर टू चिकन पिज़्ज़ा, कि आप चिकन पिज़्ज़ा का ऑर्डर देते हैं। यू स्टेट योर रिक्वायरमेंट दैट इट शुड बी लेस स्पाइसी। आपकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, क्या है कि लेस स्पाइसी होना चाहिए। यू आल्सो एक्सपेक्ट दैट इट वुड बी टेस्ट गुड व्हेन द पिज़्ज़ा अराइव। यू कैन ऑब्जर्व दैट इट इज़ अ चिकन पिज़्ज़ा। जब पिज़्ज़ा आपके पास आया है तो सबसे पहले आपने देखा है वो चिकन पिज़्ज़ा, इट्स मीन दैट वेरिफिकेशन होगी कि चिकन पिज़्ज़ा है। अब अगला क्या होगा, नो व्हेन यू ईट द पिज़्ज़ा यू कैन चेक वेदर इट इज़ लेस स्पाइस और नॉट, इट टेस्ट गुड और नॉट, इट इज़ कॉल्ड वैलिडेशन। तो ये अक्सर जो है बीच में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में, इसमें आपने अच्छी तरह देखना है, ठीक है। वेरिफिकेशन क्या होगा, वेरिफिकेशन मीन टू टेस्ट इफ़ द सोल्यूशन इज़ एक्चुअली सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम, कि आपने जिस प्रॉब्लम के लिए वो सोल्यूशन किया है वो सोल्यूशन कर रहा है या नहीं कर रहा, ये होगा वेरिफिकेशन में। और वैलिडेशन में क्या होगा कि वो सोल्यूशन करेक्ट आउटपुट दे भी रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। वैलिडेशन मीन टू टेस्ट वेदर द सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आज का आपका लेक्चर था, इसको एक दफ़ा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। आज हमने अपने इस लेक्चर नंबर 30 में क्या पढ़ा। लेक्चर नंबर 30 में स्टूडेंट हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो था ट्रेस टेबल। ट्रेस टेबल इज़ अ टेक्निक यूज टू टेस्ट एल्गोरिथम, यानी एल्गोरिथम में लॉजिकल एरर को फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हम ट्रेस टेबल का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हम मल्टीपल कॉलम और मल्टीपल रोज़ का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने एक एल्गोरिथम किया था कि एक हमने बास्केटबॉल की टीम जो है वो उसकी रिक्रूटमेंट करनी है, और इसके लिए जो हाइट है वो 144 सेंटीमीटर और 164 सेंटीमीटर के दरमियान होनी चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट ये सारा मैंने आपको चेंज करके दिखवाया था। काउंट की वैल्यू 0 है, ये आपकी इनपुट है जो आप इनपुट करवाएंगे। यहाँ ये कंडीशन लगी स्टेप 5 पे, अगर हाइट जो है वो 144 से ज़्यादा है और हाइट जो है वो 164 से लेस या इक्वल है, तो काउंट में एक एक वैल्यू इजाफा करता जाए। ये वैल्यू इनपुट होंगी आपकी, ठीक है।
ये वैल्यू यहाँ पे इनपुट करवाता जाएगा और काउंट की वैल्यू में एक एक वैल्यू बढ़ाता है, यानी पहले काउंट 0 होगा, 0 + 1, 1 + 1 2। तो जो आपकी वैलिड इनपुट होगी, जैसे 154 वैलिड है, 140 वैलिड नहीं है, 155 वैलिड है, 164 ये भी वैलिड है, 144 ये वैलिड नहीं है क्योंकि उसने कहा जी ग्रेटर देन 144, 166 ये भी वैलिड नहीं है, उसने कहा जी लेस देन इक्वल टू 164, 160 ये वैलिड है, 143 ये वैलिड नहीं है। तो जहाँ वैलिड वैल्यू होगी वो काउंट की वैल्यू में एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट करता जाएगा। ये आ गया इसका जो है वो ट्रेस टेबल था। 0 ये गिवन वैल्यू है, 144 वैलिड है, 144 ये वैलिड, 140 वैलिड वैल्यू नहीं है तो काउंट की वैल्यू में कोई इजाफा नहीं हुआ, 155 वैलिड है तो काउंट में एक वैल्यू बढ़ गई, 164 वैलिड है तो काउंट की वैल्यू में स्टेप 5 में काउंट की वैल्यू 3 हो गई, 144 वैलिड नहीं है, काउंट की वैल्यू 3 ही रही, 166 वैलिड है, काउंट की वैल्यू 4 हो गई, 160 वैलिड है, काउंट की वैल्यू 5 होगी, 143 वैलिड नहीं है, काउंट की वैल्यू 5 होगी। फिर हमने लास्ट में एक टॉपिक शुरू किया था वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मीन टेस्ट इफ द सोल्यूशन इज़ एक्चुअली सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम फॉर विच इट वाज डिज़ाइन, कि हमने चेक करना हो कि हमने जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो सोल्यूशन किया वो उसको सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसकी एग्जांपल थी कि सपोज आपको कहा जाता है जी इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है, और इंटरेस्ट रेट क्या फाइंड करना, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट, प्लेन इंटरेस्ट, ये बैंकिंग की दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं कि आपने इंटरेस्ट रेट फाइंड करना, मगर कौन सा फाइंड करना, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट फाइंड करना। तो जब हमने इंटरेस्ट रेट फाइंड किया तो हमें चेक करना कि क्या अमाउंट से, एक्चुअल अमाउंट से कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड किया गया, इसको हम क्या कहेंगे, वेरिफिकेशन। और वैलिडेशन क्या होगा कि चेक करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट सही फाइंड किया या नहीं किया गया, क्या उसको करेक्ट है भी नहीं, तो इसको क्या कहेंगे हम, ये वैलिडेशन है। ठीक है, इफ़ यू आर आस्क्ड टू गिव द सोल्यूशन ऑफ कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट then validation means know whether it is the finding the correct compound interest or not, कि क्या वो करेक्ट भी फाइंड किया गया नहीं किया गया। फिर इसके स्टूडेंट हमने एक कॉमन एग्जांपल ली थी कि आप किसी पिज़्ज़ा शॉप पे जाते हैं और चिकन पिज़्ज़ा का ऑर्डर देते हैं, फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं कि लेस स्पाइसी होना चाहिए और इसमें फ़लाँ फ्लेवर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जो भी एक पिज़्ज़ा में चीज़ें लाजमा ज़रूरत होती हैं। तो सबसे पहले तो आप जब पिज़्ज़ा आपके पास आएगा तो चेक करेंगे कि क्या वो पिज़्ज़ा जो है वो चिकन पिज़्ज़ा है, या आपकी क्या होगी, वेरिफिकेशन। ठीक है, फिर आप जो आपने फ्लेवर का ऑर्डर दिया है, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि वो फ्लेवर भी है या नहीं, तो ये स्टूडेंट किस में आएगा, वैलिडेशन में आएगा। तो ये स्टूडेंट था आज का लेक्चर। स्टूडेंट दोबारा फिर रिक्वेस्ट है कि आपने नोट्स से इन तमाम टॉपिक को एक दफ़ा खुद रीड करना। जब खुद रीड कर लेंगे तो स्टूडेंट ये आपको साथ साथ लर्न भी होते जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।